गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। जल्दी से रिकॉल करो लास्ट क्लास में जो जो चीजें हमने पढ़ी थी। स्लोप ऑफ लाइन किससे डिनोट करते हैं? क्या है फॉर्मूला? एक tan थीटा और दूसरा अगर कोऑर्डिनेट्स पता है तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अगर कोई दो लाइंस पैरेलल हैं तो क्या होता है स्लोप के टर्म्स में? दोनों के स्लोप क्या होते हैं? इक्वल। अगर कोई दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उन दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है? -1। ठीक है। अदर देन दिस हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला पढ़ा था और सेक्शन में भी इंटरनल और एक्सटर्नल वाला पढ़ा था, है ना। एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था, कौन सा? एंगल बिटवीन टू लाइंस का। एंगल बिटवीन टू लाइंस, अगर कोई दो लाइंस के स्लोप आपको गिवन है उसका एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या था? जल्दी बताओ। tan phi is equal to mod m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये मॉड क्यों आता है मैंने बताया था, नेगेटिव पॉजिटिव दो वैल्यू, बिकॉज फाई की दो वैल्यू होंगी। अगर कोई दो लाइंस एक दूसरे को कट कर रही है तो एक एंगल ये वाला होगा, दूसरा एंगल ये वाला होगा। अगर ये एंगल 50 है तो ये वाला एंगल कितना होगा? 130 डिग्री। ठीक है। तो पिछली क्लास की समरी ये थी जो हमने अभी सामने मैंने बोर्ड में लिखा है। ये ध्यान में रखना है, सारी चीजें आगे कंपाउंड होते जाएगी, आगे ऐड ऑन होते जाएगी। ठीक है। चलो नेक्स्ट, आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइंस। तो हेडिंग डालो, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइंस। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। इसमें फर्स्ट फॉर्म लिखना वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफिकली कैसे दिखती है आप लोगों को पता है ना? मान लो ये हो गया कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये वाली लाइन क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन क्या होती है? ये 10th में पढ़ते थे हम लोग। क्या होती है? करेक्ट, y इज इक्वल्स टू a, मतलब y इज इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस को बोल देते हैं हम, लेकिन ये y इज इक्वल टू a वो पॉइंट है जहां से वो पास हो रहा है, या जिस पॉइंट पे वो y एक्सिस को कट कर रहा है। क्या ये क्लियर हो गया? हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन कैसे दिखता है ग्राफिकली? इक्वेशन क्या होती है? मान लो ये एक वर्टिकल लाइन हो गई, ग्राफिकली ऐसे दिखता है। इक्वेशन क्या होती है इसकी? x इज इक्वल्स टू b, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट b है, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? b। क्या ये क्लियर हो गया? सेकेंड और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पर पूछूंगा, ये बताओ जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका स्लोप क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है? 0। और वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होता है? इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड, क्योंकि वर्टिकल लाइन कितना एंगल बनाती है? 90 डिग्री। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा, tan 90 इज नॉट डिफाइंड। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछता हूं, इफ ए वर्टिकल लाइन intersect x axis
at -2, what will be its equation? x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2। ठीक है, तो ऐसा जो भी घुमा फिरा के देगा आपको आंसर करना। हाँ, इंटरसेक्ट x एक्सिस एट -2, इंटरसेक्ट x एक्सिस एट -2। तो एक वर्टिकल लाइन है x एक्सिस को कहां पर कट कर रही है? -2 पे, तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? x इज इक्वल टू -2। क्लियर हो गया ये चीज? चलो, सामने एक और क्वेश्चन है आपके, नहीं इसके पहले होगा ये वाला क्वेश्चन। राइट द इक्वेशन ऑफ x एंड y एक्सिस। x एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? x एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी बताओ जल्दी। x एक्सिस कौन सी लाइन होती है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू यहां पर क्या होगी? 0। तो x एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल्स टू 0। समझ में आ गया ना सभी को? सिमिलर वे में y एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? y एक्सिस की इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये क्लियर हो गया फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म लिखना, सेकेंड फॉर्म लिखो, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसके नाम से एक चीज क्लियर होती है कि आपको एक पॉइंट दिया रहता है x1 y1। स्लोप मतलब आपको लाइन का स्लोप दिया रहता है m, और आपको इक्वेशन निकालनी होती है, इसी को बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। ग्राफिकली अगर देखा जाए तो वो कुछ इस तरीके से होगा। हर चीज का ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दिमाग में रखना है। भले ही क्वेश्चन में ग्राफ बनाने की जरूरत पड़े ना पड़े, लेकिन आप ट्राई करके जरूर रखना। x1 y1 ये एक पॉइंट हो गया, इसका स्लोप हो गया m। ठीक है, तो इसका पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन निकालने का तरीका है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये है पॉइंट स्लोप फॉर्म टू फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन। अगर ये समझ में नहीं आया कि ये क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है, तो मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। ठीक है, लिख लिया, ये नोट किया? तो y और x क्या है बता रहा हूं, एक सेकेंड। तो मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूं। मान लेते हैं एक लाइन है जो एक पॉइंट 2,3 से पास हो रही है, और उसका स्लोप है, उसका स्लोप है 7। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो आपको पॉइंट दे दिया, स्लोप दे दिया, आपको इक्वेशन निकालनी है। तो ये वाली वैल्यू जो पॉइंट है वो किसकी वैल्यू है? x1 और y1 की वैल्यू। तो यहाँ x1 और y1 की जगह पे ये डालो, y माइनस y1 की जगह पे क्या आ जाएगा? 3, m की जगह पे आया 7, x माइनस x1 की जगह पे क्या आ जाएगा? x1 की जगह पे आ जाएगा 2। तो ये क्या बन गया? y माइनस 3 इज इक्वल टू 7x माइनस 14। समझ में आया ये चीज? तो क्या बन जाएगा फर्दर इक्वेशन? y इज इक्वल्स टू 7x माइनस 11, -3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +3। तो ये बन गया इक्वेशन। क्या ये समझ में आया? अब इसके क्वेश्चन पे आते हैं, x और y क्या है बताओ, क्या है x और y? क्या लगता है? x और y इस लाइन में आने वाले किसी भी पॉइंट के जनरल कोऑर्डिनेट्स हैं, जो आप पढ़ते थे क्लास 10th में, पढ़ते थे ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इक्वेशन को हम ऐसे एक्सप्रेस करते थे। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता था? ये पूछते थे कि चेक वेदर 1,2 लाइज ऑन दिस लाइन और नॉट। 1,2 इस पॉइंट इस लाइन में लाइक करेगा या नहीं करेगा। तो आप चेक करके देख लो, x की जगह पे 1 डालो, y की जगह पे 2 डालो, क्या ये इक्वेट हो रहा है? नहीं हो रहा, मतलब ये इस पे लाइन नहीं करेगा। समझ में आए? तो x और y क्या है? इसमें आने वाले कोई भी जनरल पॉइंट्स है, रैंडम पॉइंट्स है, वेरिएबल पॉइंट्स है, ये बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये फॉर्मूला बना कैसे, ये इक्वेशन बना कैसे? तो ये इक्वेशन x और y से ही बना है। देखो, मान लेते हैं यहां पर x और y कोई भी रैंडम पॉइंट हो गया इस लाइन में जो आ रहा है, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? m इज इक्वल टू, क्या देखा हमने? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब यहां पर अगर मैं लगाऊंगा तो क्या बनेगा? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, ऐसा ही बनेगा। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा इक्वेशन। समझ में आएगी नहीं ये चीज? तो ये जो पॉइंट स्लोप फॉर्म जो फॉर्मूला बना है वो कुछ नहीं है, स्लोप का ही फॉर्मूला है। क्या ये क्लियर हो गया? सेकेंड, नेक्स्ट फॉर्म पे आते हैं। अच्छा, इसका एक क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट फॉर्म पे आते हैं। ये एक क्वेश्चन करना, ये क्वेश्चन दिया हुआ है।
Find the equation of line passing through the point -4, 3 and having slope 1/2 and having slope 1/2. तो सीधे सीधे आपको यहां पर ये वाली वैल्यू को x1 y1 लेना है, स्लोप m की जगह पे 1/2 लेना है, फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। यहां पर सारी वैल्यू पुट कर दो तो y माइनस 3 इज इक्वल टू m की जगह पे आ गया 1/2 x माइनस ऑफ -4। तो यहां पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर पे जाएगा तो ये हो जाएगा 2y माइनस 6 इज इक्वल टू आ जाएगा x प्लस 4। तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी, ये इसको भी इधर भेज देते, 2y इज इक्वल टू x प्लस 10। चेक करो ऐसा कुछ आ रहा है क्या? दैट्स इट, ये बन गया इक्वेशन। क्या ये समझ गए? हटा दो फिर इस चीज को मैं। चलो नेक्स्ट आते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। हेडिंग डालो थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म कौन सा था याद है ना? कौन सा था? वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस। सेकेंड फॉर्म जो अभी हमने देखा क्या था उसका नाम? पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसमें आपको एक पॉइंट और एक स्लोप दिया रहता है। थर्ड फॉर्म है, इसका नाम है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब है आपको उस लाइन के 2 पॉइंट दिए रहते हैं, x1 y1 और x2 y2, 2 पॉइंट दिए रहते हैं और आपको उसकी इक्वेशन निकालनी होती है। तो डायग्राम मैं बना देता हूं एक रफ, आप लोग भी बना सकते हो। यहां पर मान लो ये 2 पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट गिवन है x1 y1 और ये हो गया x2 y2, x2 y2, है ना? तो इससे अगर आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो फॉर्मूला है y माइनस y1। ये आपने कई बार फिजिक्स में अभी तक नहीं आया, शायद आया था या एक आध बार, नहीं आया अभी तक। ठीक है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, आगे जाके यूज करेंगे। आया है ना? मेरे को ऐसा लग रहा था मैं बताया हूं कभी ना कभी। ये वाला फॉर्मूला हम कई जगह पे यूज करते हैं जब भी हमको ग्राफ दिया रहता है, इक्वेशन निकालनी होती है, या पॉइंट दिया रहता है, इक्वेशन निकालनी होती है। ठीक है, अब क्या ये कोई नया फॉर्मूला है? कुछ नया फॉर्मूला नहीं है, बिल्कुल सही। जो अभी हमने पिछला फॉर्मूला लिखा था कौन सा? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ये था पॉइंट स्लोप फॉर्म। इस स्लोप की वैल्यू को मैंने यहां डाल दिया, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, और ये बन गया 2 पॉइंट फॉर्म। क्या ये क्लियर हो गया? इसको हटा दो फिर मैं। चलो इस पे बेस्ड एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन, उसके पहले ये वाला देख लो, ये कौन से फॉर्म से बनेगा? इसमें क्या क्या दिया है आपको? पॉइंट दे दिया है और क्या दे दिया है? स्लोप। पॉइंट मतलब x1 y1 और स्लोप m की जगह पे m ही छोड़ा है, तो कौन सा फॉर्म लगेगा? सेकंड वाला, पॉइंट स्लोप फॉर्म। वो क्या होता है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो वैल्यू पुट कर दो, x1 y1 की जगह पे क्या आ जाएगा? 0 0, और m की जगह पे m ही आएगा, तो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? ये mx। खत्म। ठीक है, क्या ये हो गया? हटा दो। हाँ, थर्ड फॉर्म ये वाला, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, अभी हो सकता है अभी हमने जो थर्ड फॉर्म देखा ना उसका क्वेश्चन डायरेक्टली ना आए, थोड़ी देर बाद आए, बट देखते चलते हैं क्या लिखा है इस क्वेश्चन में। पढ़ो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। तो आपको एक पॉइंट दे दिया है और क्या बोल रहा है? इंक्लाइंड विथ एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। तो मैं रफ में एक डायग्राम बनाता हूं। मान लेते हैं ये वो लाइन है जिसकी इक्वेशन निकालनी है। इसका एक पॉइंट दे दिया गया है 2,2√3, और क्या दिया है? 75 डिग्री क्या है? थीटा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो हम पढ़ते थे। तो थीटा की वैल्यू है यहां पर 75 डिग्री। थीटा से आप निकाल सकते हो स्लोप। याद है ना क्या फॉर्मूला है? m इज इक्वल टू tan थीटा। याद आया ये चीज? तो m इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? tan 75 डिग्री। tan 75 डिग्री की वैल्यू याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कैसे निकालोगे? 45 प्लस 30, ये फॉर्मूला लगा दो। 45 प्लस 30, tan a प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है tan a प्लस tan b प्लस tan b डिवाइडेड बाय
1 माइनस tan A इंटू tan B। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा m इज इक्वल्स टू tan 45 होता है 1, tan 30 होता है 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/√3। जिनको ये फॉर्मूला याद नहीं है वो याद करना पड़ेगा, बहुत जगह यूज होता है tan A प्लस बी का फॉर्मूला, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। ठीक है, तो कितना आएगा सॉल्व करेंगे तो आगे। हाँ, तो ये इधर गया √3 प्लस 1/√3 हो गया, ये नीचे वाले में भी √3 एलसीएम आया, इधर गया √3 माइनस 1/√3 हो गया। दोनों से √3 कट गया, तो √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। कई बार कई जगह पे इन वैल्यूज को याद करके भी रखा जाता है जो डायरेक्टली यूज होती है। ठीक है, जैसे 36, 72 और 75 डिग्री यूजुअली 1075 कई जगह पे यूज होता है। क्या ये हो गया यहां तक? तो अभी हमने क्या निकाला, एम, एम मतलब कि स्लोप, और क्या दे दिया आपको, पॉइंट। तो कौन सा फॉर्म लगेगा यहाँ पर, पॉइंट स्लोप फॉर्म। लिखो फॉर्मूला और पुट कर दो वैल्यू। क्या होता है ध्यान, पॉइंट स्लोप फॉर्म का फॉर्मूला? अरे बहुत छोटा सा, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, दैट्स इट। वैल्यू डालो उसमें, x और y वैसे ही रहेंगे, x1 और y1 की जगह पे वैल्यू डालना है। तो y माइनस y1 की जगह पे आ गया 2√3 इज इक्वल टू m, m की जगह पे ये आ जाएगा √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस x1, x1 की जगह पे आ जाएगा 2। यहां तक हो गया। थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, ये वाली पूरी टर्म को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहां पर आ जाएगा y माइनस 2√3 इंटू √3 माइनस 1 इज इक्वल टू √3 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। चेक कर लो यहां तक समझ में आ गया क्या? ठीक है, अब कई बार ये डाउट होता है कि भाई कहां तक छोड़ना है इसको, आंसर को कितना सिंप्लीफाई करना है। तो जनरली जो है ना, यहां तक लाना चाहिए, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन बोलते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस फॉर्मेट तक लाके छोड़ना चाहिए इक्वेशन को, जो हम 9th 10th में भी पढ़ते थे ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी, उस फॉर्म तक। हाँ, तो क्या होगा इसके बाद, ये √3 माइनस 1 वाई से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा √3 माइनस 1 इंटू वाई। इसमें ब्रैकेट मत खोलना, यहां पर ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई करना, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा, -2 इंटू 3 बन जाएगा। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस ये क्या बन जाएगा, +2√3 बन जाएगा। समझ में आ रहा है टर्म्स? राइट साइड में भी ये ऐसा पूरा का पूरा √3 प्लस 1 एक्स से मल्टीप्लाई करो, वहां ब्रैकेट मत खोलो, वो पूरा एक्स का कोफिशिएंट है। तो ये हो गया √3 प्लस 1 इंटू एक्स। फिर उसके बाद √3 को अलग से -2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये होगा -2√3। फिर 1 को मल्टीप्लाई करो -2 से, तो ये बन जाएगा -2, ऐसा कुछ बनेगा। डन, यहां तक हो गया। अब यहां पर अगर थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन करें तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 इंटू वाई माइनस 6 प्लस 2√3 इज इक्वल टू, ये तो और कुछ नहीं हो रहा, √3 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2√3 माइनस 2, दैट्स इट। ये सारे टर्म को उठा के उधर भेज दो, तो इधर पे बचा 0। यहाँ हो जाएगा √3 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस √3 माइनस 1 इंटू वाई, और ये +2√3 उधर जाएगा तो -2√3 बनेगा। -2√3 ऐड होगा, लिख देता हूं पूरा एक बार फिर से, -2√3 -2 +6 -2√3। चेक करते चलो, कहीं कुछ डाउट है तो बताओ, सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं और कुछ नहीं। फाइनल इक्वेशन आएगी √3 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस √3 माइनस 1 इंटू वाई -4√3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। और भी कुछ करना है तो उसमें से भी 4 कॉमन निकाल सकते हो, तो वो भी आ जाएगा। √3 माइनस 1 -4 कॉमन निकालोगे तो √3 माइनस 1 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, क्या ये समझ में आ गया? ये जो मैं इसके बाद पूरा क्या हो, सिंप्लीफिकेशन और कुछ नहीं। इंपॉर्टेंट पार्ट बस आपका था कि आपको स्लोप पुट करना है और पॉइंट पुट करना है। हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
अब इस क्वेश्चन को पढ़ो और बताओ क्या गिवन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, वो लाइन कॉमन है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस 3 यूनिट लेफ्ट टू द ओरिजिन। तो ये एक्स एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है, सीधा कोऑर्डिनेट नहीं देके घुमा फिरा के बोला है, -3, 0। इंटरसेक्टिंग 3 यूनिट्स लेफ्ट टू द ओरिजिन मतलब -3, 0 पे कट कर रहा है, पॉइंट दे दिया और स्लोप सीधे सीधे दिया है। स्लोप की वैल्यू कितना दे दिया, -2। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो y की जगह पे y आएगा, माइनस y1 की जगह पे 0, m की जगह पे स्लोप की जगह पे -2, x माइनस ऑफ -3। तो यह आ जाएगा y इज इक्वल टू -2x प्लस 3। तो यह आ जाएगा y इज इक्वल टू -2x माइनस 6। तो फाइनली 2x प्लस y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। चेक कर लो आ गया क्या, ठीक है, हो गया। हटा दो फिर ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी, थोड़ा स्पीड, सारे बच्चे थोड़ा स्पीड बढ़ा लो अपनी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेक्टिंग y एक्सिस एट अ डिस्टेंस 2 यूनिट अबोव द ओरिजिन। तो इमेजिन करो कहां कट कर रहा है y एक्सिस को, 2 यूनिट अबोव द ओरिजिन, यस 0,2। y एक्सिस इंटरसेक्टिंग, देखो ग्राफिकली अगर दिमाग में मैप कर पाओगे बहुत बढ़िया है। इंटरसेक्टिंग y एक्सिस 2 यूनिट अबोव द ओरिजिन, तो यहां कट कर रहा है y एक्सिस को, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,2 हो जाएगा। कोई भी पॉइंट y एक्सिस में आता है x कोऑर्डिनेट 0 होता है। एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो कौन सा एंगल दिया है, ये वाला एंगल दे दिया, ये वाला एंगल, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस 30 डिग्री। तो इस एंगल को थीटा बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं। इससे निकल जाता है स्लोप, स्लोप होता है m इज इक्वल टू tan थीटा। तो यह जाएगा tan 30, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो m की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। क्या यहां तक हो गया, चेक कर लो। तो अब आपको दोनों चीजें मिल गई, पॉइंट भी मिल गया, स्लोप भी मिल गया। पॉइंट स्लोप फॉर्म में वैल्यू पुट कर दो। ओके, पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, y माइनस y1 की जगह पे आएगा, क्या आएगा y1 की जगह पे 2 इज इक्वल टू m की जगह पे आएगा 1/√3, x माइनस x1 की जगह पे आ जाएगा 0। तो y माइनस 2 इज इक्वल्स टू x/√3। डन, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √3y माइनस 2√3 इज इक्वल टू एक्स। तो फाइनली जो आपके पास इक्वेशन आएगी 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस √3y प्लस 2√3। ठीक है, चेक कर लो ये आया कि नहीं, देख लो एक बार। कुछ करना है तो कर लो, बचा हुआ है तो। दृष्टि हो गया, समझ में आएगी। हटा दो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा फॉर्म लगेगा इसमें, 2 पॉइंट फॉर्म। अप्लाई करो 2 पॉइंट फॉर्म। जल्दी से लिखो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट। तो ये है x1 y1, ये हो गया x2 y2। 2 पॉइंट गिवन है, इक्वेशन निकालना है। क्या है फॉर्मूला, दृष्टि बताओ जल्दी, याद रख लो। देखो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। समझ गए, सीधे सीधे वैल्यू पुट करो, आ जाएगा आंसर। तो y माइनस y1 की जगह पे आ गया 1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1। तो y2 माइनस y1 कितना हो जाएगा, -4 -1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, मतलब ये हो जाएगा 2 माइनस ऑफ -1 इंटू x माइनस x1। तो x माइनस x1 ऐसा होगा। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू -5 बाय, ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1, और इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 3y माइनस 3 इज इक्वल टू -5x प्लस 1।
ब्रैकेट ओपन करना, 3y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 5x माइनस 5, फिर सारी टर्म्स को उधर शिफ्ट कर दोगे तो आपको फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी। फाइनल इक्वेशन आएगी 5x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। हो गया, हटा दो फिर इसको मैं। 5x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आया, -8 आ रहा है। अब एक काम करो, खुद से सॉल्व करते जाओ, चलो आगे, क्योंकि सबका स्पीड अलग अलग है, कोई धीरे कर रहा है कोई जल्दी कर रहा है, तुम लोग करो सॉल्व। ये हो गया ना, बुक है तुम लोगों के पास भी नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले आता हूं, इसको देखो। -8 आ रहा है, +2 आ रहा है ना, कुछ गलती कर रहा होगा, देख ले एक बार, नहीं मिल रहा तो बता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करना जिनका ये हो गया है। The vertices of triangle PQR, PQR वाले ट्राइंगल के vertices given है, find the equation of median passing through the vertex। तो देखो मैं रफ वर्क में समझाता हूँ क्या बोल रहा है। ये हो गया, मान लो ट्राइंगल PQR, P का कोऑर्डिनेट कितना दिया है 2,1, Q का कोऑर्डिनेट है -2,3, R का कोऑर्डिनेट क्या है 4,5। आपको किसकी इक्वेशन निकालनी है? मीडियन की। वो मीडियन कहां से पास हो रहा है? वर्टेक्स R से। तो मीडियन क्या होता है जानते हो ना सभी? मीडियन एक ऐसा लाइन होता है जो इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है। तो ये हो गया मीडियन, इसको नाम दे देते हैं आरएम। समझ गए ना ये चीज? आपको इसकी इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन निकालने के लिए आपको कम से कम 2 पॉइंट मिलने चाहिए, या 1 पॉइंट और 1 स्लोप मिलना चाहिए, ठीक है? तो आप क्या इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लोगे एम का? हाँ, एम का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? मिड पॉइंट, जो हम 10th में पढ़ते थे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला याद है? मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता था? x1 प्लस x2 बाय 2, x1 प्लस x2 बाय 2 और y1 प्लस y2 बाय 2, ये फॉर्मूला लगाओ, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो x1 प्लस x2 बाय 2 मतलब ये आ जाएगा 2 प्लस -2 बाय 2, और y1 प्लस y2 बाय 2 मतलब 1 प्लस 3 बाय 2। तो ये 2 और -2 तो कट के 0 हो गया, तो ये आ जाएगा 0, और 3 प्लस 1 4, 4 बाय 2 मतलब कितना आ जाएगा 2। तो पॉइंट एम का कोऑर्डिनेट मिल गया 0,2। क्या ये आ गया? चेक कर लो। अब आप इसकी इक्वेशन निकालो, आरएम की इक्वेशन। तो कौन सा फॉर्म? 2 पॉइंट फॉर्म बन गया। सॉल्व करते जाओ इसमें से फिर आगे। हाँ, सेकंड एक्सरसाइज है। आरएम की इक्वेशन निकाल लो, इक्वेशन ऑफ आरएम। तो इसमें कौन सा फॉर्म लगेगा? 2 पॉइंट फॉर्म लगेगा। 2 पॉइंट फॉर्म क्या है? y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। जल्दी से वैल्यू पुट करते जाओ। ध्यान है, वो समझ में आएगा ये पॉइंट m कैसे निकला। वो m जो है PQ का ही मिड पॉइंट क्यों है, ये क्लियर हो गया, क्योंकि वो R से ड्रॉ हो रहा है इसलिए। ये बन गया इसका इक्वेशन। इसमें निकालना तो क्वेश्चन। कौन सा चैप्टर है? 7th है आई थिंक। हाँ, यही वाला एक्सरसाइज, इसमें देखना सेकंड एक्सरसाइज हो गया। ये बन गया, आरएम की इक्वेशन आई। y माइनस y1 किसको ले रहे हो? अब ये तुम लोगों के ऊपर, x1 y1 किसको ले रहे हो? जिसको भी लो इक्वेशन सही आएगी। तुमने किसको लिया? x1 y1 वैभवी।
यहां तक बना लिया था, क्या उल्टा कर दिया? ये दोनों का इक्वेशन निकाल दिया, आरएम का निकालना है ना, आरएम मीडियन है ना। तो देख लो, इसको ऐसे करना है, ये ले लोगे x1 y1 और इसको ले लोगे x2 y2, ठीक है। तो y माइनस y1 तो y माइनस टू इज इक्वल टू y2 माइनस y1 तो 5 माइनस टू डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 तो 4 माइनस 0 इंटू x माइनस x1 तो x माइनस 0 तो y माइनस टू इज इक्वल टू 3/4 इंटू x, ऐसा हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना तो 4y माइनस 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x। इसको पूरे को उधर भेज दो या उधर भेज दो, 3x माइनस 4y प्लस 8। चेक कर लो तो ये वाली इक्वेशन आई थी क्या जिन्होंने सॉल्व किया था? आया? हो सकता है पूरा इधर आया होगा, पूरा नेगेटिव। हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। डन हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। तुम लोगों के पास भी बुक नहीं है क्या? तुम्हारा धन है, बुक दो तो है। हाँ तो करो उसमें से सॉल्व जल्दी, हटा दो इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी। Find the equation of line passing through the point -3, 5 and perpendicular to the line this and this. अब ये क्वेश्चन देखो, समझना ध्यान से क्या बोल रहा है। आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ये यहां से थोड़ा लेवल चेंज होगा, ध्यान से सुनना। आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो किस पॉइंट से पास हो रही है, ये वाले पॉइंट से पास हो रही है ना। तो मान लेते हैं ये वो लाइन है और ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है -3, 5। ये मत सोचना कि सर ये तो यहां नहीं आएगा, ये तो उधर आएगा, इधर आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, वो चीज फिलहाल मत ध्यान दो। फिलहाल ये देखो कि ये वाले पॉइंट से पास हो रही है, ये वो लाइन है जिसकी इक्वेशन निकालना है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ये लाइन किसके परपेंडिकुलर है? एक और लाइन के परपेंडिकुलर है, जिसके परपेंडिकुलर है, जिस लाइन के परपेंडिकुलर है वो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है। क्या ये क्लियर हो गया? तो मान लेते हैं ये वो लाइन है, ये वो लाइन है जिसके परपेंडिकुलर वाली लाइन ये है, ठीक है। रफ डायग्राम बना रहा हूं ताकि इमेजिन कर पाओ। और ये लाइन का 2 पॉइंट आपको पता है, एक है 2, 5 और दूसरा क्या है -3, 6। समझ गए ना ये चीज? तो पिंक वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है, लेकिन उसका एक ही पॉइंट दिया है, लेकिन ये बता रहा है कि वो ग्रीन वाली लाइन के परपेंडिकुलर है और ग्रीन वाली लाइन के दोनों पॉइंट दिए गए हैं। क्या ये क्लियर हो गया? अब क्या आप ग्रीन वाली लाइन का स्लोप निकाल सकते हो, ये बताओ मुझे। इसका स्लोप निकाल सकते हो क्या? कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। चलो ग्रीन वाली लाइन का स्लोप निकाल के बताओ क्या आ रहा है। m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 मतलब 6 माइनस 5 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 मतलब -3 -2। तो इस वाली लाइन का स्लोप आएगा -1/5। चेक करो, कंफर्म करो, क्या ये आ गया? आ गया? हाँ। अभी पिंक वाली लाइन जो है इसके परपेंडिकुलर है। हमने एक प्रॉपर्टी स्टार्टिंग में मैंने बताया था, दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो स्लोप में क्या रिलेशन होता है? दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है? -1। समझ गए ना? अब इसी चीज को हालांकि तुम लोग निकाल लोगे, लेकिन एकदम तुरंत निकालने का तरीका बताता हूं, समझो क्या करना। जैसे m1 मिल गया, निकालना है m2, तो क्या करो, बस इसको उल्टा कर दो और साइन भी बदल दो। उल्टा मतलब रेसिप्रोकल कर दो। तो -1/5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 5। और साइन भी बदल दो तो माइनस का क्या हो गया? प्लस। तो m2 की वैल्यू क्या आ गई यहां पर? +5। क्या ये समझ में आ गया? ठीक है, मतलब आपको ये पिंक वाली लाइन का स्लोप मिल गया, m की वैल्यू मिल गई और वो कितनी आ रही है? 5 आ रही है। स्लोप मिल गया, पॉइंट दिया हुआ है, अब कौन सा फॉर्म लगाओगे? पॉइंट स्लोप फॉर्म अप्लाई करो, इक्वेशन निकालो। क्या है पॉइंट स्लोप फॉर्म? धान्या बताओ। m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है। वो 2 पॉइंट फॉर्म है, y2 माइनस y1 वाला। ये तीन ही फॉर्म इसलिए मैंने बताया, और भी फॉर्म से आगे आने वाले हैं, लेकिन ये कम से कम 2 फॉर्म की प्रैक्टिस कर लो अभी अच्छे से।
हाँ, M2 जो अभी हमने नया स्लोप निकाला। तो ये हो जाएगा y माइनस y1 की जगह पे 5, m की जगह पे 5, x माइनस ऑफ -3, चेक करते चलो सही बना रहे हो कि नहीं। y माइनस 5 इज इक्वल टू, ये तो हो जाएगा 5 अंडर ब्रैकेट x प्लस 3। तो फाइनली आपको यहाँ इक्वेशन मिलेगी y माइनस 5 इज इक्वल टू 5x प्लस 15। फिर उसके बाद इसको सबको उधर भेज सकते हो चाहो तो, यहाँ पर आ जाएगा 0, 5x प्लस 15 माइनस y प्लस 5। तो इक्वेशन बन जाएगी 5x माइनस वाई प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। चेक कर लो एक बार ऐसा आ रहा है कि नहीं, अरेंज वरेंज करके इधर उधर। हाँ, कहां तक हो गया? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो पहले डायग्राम बना एक बार, कैसा बनेगा? कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब है ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इक्वल लेंथ पे कट करता है। तो अगर ये a, 0 है तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? 0, a हो जाएगा। इससे तुम इसका स्लोप निकाल सकते हो। समझ में? स्लोप निकला तो इक्वेशन मिल जाएगी। हाँ, ये हो गया, हटा दूं क्या इसको फिर मैं? डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है ध्यान से देखना। A line is perpendicular to line segment joining this and this। तो इसको जब तक डायग्राम नहीं बनाओगे इनिशियली आपको कंफ्यूजन रहेगा ही। तो एक लाइन है, मान लो ये वो लाइन है, वो परपेंडिकुलर है। किसके परपेंडिकुलर है? एक लाइन सेगमेंट के। वो जो लाइन सेगमेंट है, वो लाइन सेगमेंट मान लेते हैं ये वाला वो लाइन सेगमेंट है, और वो लाइन सेगमेंट इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से बना है। तो ये वाला पॉइंट 1, 0, ये वाला पॉइंट क्या हो गया? 2, 3। क्या ये चीज समझ में आ गई? ठीक है। डिवाइड्स इट इन रेशियो 1:n। अब ये चीज क्या है? ये अच्छा परपेंडिकुलर है, स्टार्टिंग में दिया था परपेंडिकुलर, मतलब ये क्या हो गया? 90 डिग्री। डिवाइड्स इट इन रेशियो 1:n। तो कौन किसको 1:n में डिवाइड कर रहा है? लाइन, ये पिंक वाली लाइन डिवाइड हो रही है या वो व्हाइट वाली लाइन डिवाइड हो रही है? व्हाइट वाली डिवाइड कर रही है। डिवाइड कौन सी लाइन हो रही है? पिंक वाली। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई वो लाइन सेगमेंट है ना, वो फाइनाइट लेंथ है, वो तो इनफाइनाइट लेंथ है, वो तो डिवाइड नहीं हो सकती। समझ में आएगी नहीं ये चीज? तो इसका मतलब ये वाली लाइन सेगमेंट जो है वो किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है? 1:n। तो ये रेशियो हो गया 1:n का रेशियो। क्या ये समझ में आया? बताओ मुझे जल्दी। ठीक है। अब अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, ये जो रेशियो अगर आपको दिया रहता है, ये पॉइंट दिए रहते हैं, तो फिर कौन सा फॉर्मूला लगता है और उससे क्या निकलता है? याद आ रहा है? सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला से ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकलेगा। ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम अज्यूम कर लेते हैं क्या है? एक्स कॉमा वाई। तो बताओ सेक्शन फॉर्मूला क्या था? एक्स इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। याद आया? ये सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं यहां पर। तो ये हो गया हमारा x1 y1, ये हो गया हमारा x2 y2, और ये हो गया हमारा m और n। समझ गए? अब लगाओ, बताओ क्या होगा सबसे पहले। m y2, m मतलब 1, y2 मतलब 3, तो 1 इंटू 3 प्लस n y1, n इंटू 0, n इंटू 0। अच्छा, मैं x का डालना है ना? हाँ सही बोल रहे हैं, m x2 डालना पड़ेगा ना, सॉरी। हाँ, m की जगह पे कितना आ जाएगा? 1, 1। x2 की जगह पे कितना आ जाएगा? 2, प्लस n की जगह पे आएगा n, x1 की जगह पे कितना आ जाएगा? 1, डिवाइडेड बाय अपॉन में m प्लस n, मतलब कितना हो जाएगा? 1 प्लस n। चेक करो ये क्लियर है? तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n। ये आ गया x कोऑर्डिनेट। ऐसे ही y का सेक्शन फॉर्मूला निकाल लगाओ और y कोऑर्डिनेट निकालो। क्या रहा है? y 3/1 प्लस n। ठीक है। फिर ये जो दोनों वैल्यूज मिली है,
इसको और स्लोप को यूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो। कुछ डाउट वाला नहीं बना? देखा एक मिनट। ये वाला, इससे मैंने बोला स्लोप निकालो। एम एम क्या होता है? वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन, करेक्ट। तो वाई टू माइनस वाई वन, तो मान लेते हैं एक्स वन वाई वन, ये हो गया एक्स टू वाई टू। तो कितना हो जाएगा? वाई टू माइनस वाई वन मतलब जीरो माइनस ए अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ए माइनस जीरो। ठीक है, ए माइनस जीरो। तो कितना हो जाएगा? माइनस ए बाई ए माइनस वन। डन। फिर उसके दिए वाला फॉर्मूला सही तो लगाया है, ये माइनस वन है ना, ये माइनस एक्स प्लस टू होगा। किसमें? पॉइंट स्लोप लगेगा। यहां तक एक्स सबने निकाल लिया, वाई निकाला क्या सबने? बताओ जल्दी। वाई आया कितना है पलक? वाई 3/1 + n। और बाकी लोगों का आया? दृष्टि आया कि नहीं आया? आ गया। ये एक्स और वाई जो मिला वो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। डन। अब हमें व्हाइट वाली लाइन का जो हमें इक्वेशन निकालना है उसका हमें एक पॉइंट तो मिल चुका है, वो ये वाला है, ये वाला। और क्या चीज है हमारे पास उसकी? क्या उसका और कोई पॉइंट दिया है क्वेश्चन में? नहीं। तो क्या चाहिए? स्लोप चाहिए। क्या स्लोप दिया है? डायरेक्टली नहीं दिया, लेकिन इनडायरेक्टली आप निकाल सकते हो। कैसे? आप पिंक वाली लाइन का स्लोप निकाल सकते हो ना, और वो दोनों लाइन आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है? -1। चलो पिंक वाली लाइन का स्लोप निकाल के बताओ क्या आएगा? स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट, स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ये निकलेगा फॉर्मूला जो है y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 से। तो जल्दी बताओ कितना आएगा? y2 माइनस वाई वन 3 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 2 माइनस 1। तो ये कितना आ रहा है? 3। इसको m1 ले लेते हैं, समझ गए ना? m1 की वैल्यू, इस वाले लाइन के स्लोप की वैल्यू ये कितनी आ गई? 3। अब मैं शॉर्टकट क्या बताया तुम लोगों को? उसका परपेंडिकुलर अगर स्लोप निकालना है तो क्या करते? उल्टा कर दो और माइनस लगा दो, रेसिप्रोकल कर दो, माइनस लगा दो। तो व्हाइट वाली लाइन का स्लोप कितना आएगा? -1/3। तो यहां पर m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1/3। समझ में आ गया ये चीज? तो देखो अब स्लोप भी मिल गया, पॉइंट भी मिल गया। अब क्या फॉर्मूला लगाओगे? पॉइंट स्लोप फॉर्म अप्लाई करो जल्दी। पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है वैभवी बताओ? हम्म हम्म करेक्ट। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इसमें वैल्यू पुट करते चलो। तो y की जगह पे तो y ही आएगा, y1 की जगह पे ये जो अभी तुमने वैल्यू निकाली 3/1 + n ये आ जाएगा, इज इक्वल टू m। m स्लोप अभी आपने निकाला, कितना निकाला? -1/3। x माइनस x1, तो x की जगह पे तो x ही आएगा, माइनस x1 की जगह पे क्या आ जाएगा? 2 + n डिवाइडेड बाय 1 + n। ये ऐसा कुछ आ जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? एक बार चेक कर लो। डन। अब इधर पे क्या करो? एलसीएम ले लो। ये आ जाएगा 1 + n इंटू वाई -3 डिवाइडेड बाय 1 + n। इधर पे इज इक्वल टू -1/3। यहां पर भी एलसीएम ले लो। ये आ जाएगा 1 + n, इधर पे आ जाएगा 1 + n इंटू एक्स -2 + n। ऐसा कुछ हो जाएगा। चेक करते चलो एक बार, समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम लोग बना लियो क्या? जल्दी करो कंप्लीट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हाँ वाला हो गया, 12th हो गया। कुछ डाउट है इसमें? Find the equation of line passing through this point, cutting off intercept on coordinate axis whose sum is 9। दिखाओ जल्दी, पेन दिखाओ। ये मान लो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, ये लाइन हो गया। इसको जो कट कर रही है उसका इंटरसेप्ट का सम 9 है। तो अगर मान लो ये वाला डिस्टेंस a हो गया, है ना, तो ये वाला डिस्टेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा? 9 माइनस से हो जाएगा। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है। या फिर ऐसा ले लो, इसको a ले लो, इसको b ले लो। अच्छा मैं एक और फॉर्म बताने वाला था, छोड़ो। इसको ऐसे भी बना सकते हो या फिर ऐसा भी कर सकते हो।
इंटरसेप्ट फॉर्म बता देता हूँ, उससे ज्यादा आसानी से बन जाएगा शायद। ठीक है। ओके, उससे भी बना सकते हो, जो मैं ट्रिक बताया ना अभी फिलहाल, उससे भी सॉल्व कर सकते हो। क्या ये बन गया? एक बार चेक कर लो। सिंप्लीफिकेशन वगैरह करना है, इसके बाद तो ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करने जाओगे तो 1 + n दोनों के डिनोमिनेटर से कट जाएगा, इधर पे आ जाएगा 1 + n इंटू वाई -3, इधर पे इज इक्वल टू -1/3, ये हो जाएगा 1 + n इंटू एक्स, और ये हो जाएगा -2 + n। आगे सिंप्लीफाई कर लेना थोड़ा बहुत इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ये 3 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 1 + n इंटू वाई -9 इज इक्वल टू, इधर पे ये माइनस अंदर जाएगा तो इसको नेगेटिव बना देगा, -1 + n इंटू एक्स, प्लस ये हो जाएगा 2 + n हो जाएगा। फिर उसके सारे टर्म्स को उधर भेज दो, तो ये आ जाएगा 1 + n इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 1 + n इंटू वाई, और इधर पे हो जाएगा -9 -2 -n इज इक्वल टू 0। तो इसको आप लिख सकते हो 1 + n इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 1 + n इंटू वाई -11 -n इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा ओवरऑल इक्वेशन। चेक कर लो, ऐसा कुछ आ रहा होगा। हो गया, हटा दो इसको मैं। चलो एक काम करते हैं, दो फॉर्म्स और देख लेते हैं हम आज। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में अप्लाई होगा इसलिए। नेक्स्ट जो है फॉर्म, फोर्थ नंबर आएगा ना शायद, इसका नाम है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है समझना। अगर मान लो आपको एक लाइन दी गई है और उसके आपको इंटरसेप्ट वाले पॉइंट पता है, इंटरसेप्ट मतलब एक्स को कहां काट रहा है, वाई को कहां काट रहा है। एक्स को मान लो वो ए पे काट रहा है, वाई को मान लो वो बी पे काट रहा है। तो जो ए पे काट रहा है उसका मतलब और कुछ नहीं, a,0 है। बी पे काट रहा है मतलब क्या हो गया, उसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0,b हो गया। समझ में आई ये चीज? तो ऐसे सिचुएशन में इक्वेशन निकालने का तरीका है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन यूज होती है। सीधे a और b की वैल्यू डाल दो, आपको इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा अब मैं एक क्वेश्चन बोलता हूं, चलो उसका सॉल्यूशन देखो कैसे बनेगा। क्वेश्चन है, भव्य सुनना, तुमने एक बनाया, उसको दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इफ ए लाइन कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, if a line cut off equal intercept on coordinate axis and passing through the point 2,3 and passing through the point 2,3, find its equation, find its equation। सेम है क्या क्वेश्चन? अच्छा, फाइंड इट्स इक्वेशन। तो एक लाइन है जो इक्वल इंटरसेप्ट काट रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। इक्वल इंटरसेप्ट मतलब ए और बी दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन कैसे बन जाएगी, x/a प्लस y/a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। क्या ये समझ में आ गया? इक्वल है मतलब a और b सेम है, तो ये लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, ये एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, a, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होगा, 1। a क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या बन गया, a। तो उस लाइन की इक्वेशन क्या आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू a। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वो लाइन कहां से पास हो रहा है, 2,3 से पास हो रहा है। 2,3 मतलब x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3। x की जगह पे डाल दो 2,
y की जगह पे डाल दो 3, तो a की वैल्यू आपको मिल गई। a की वैल्यू कितनी मिल गई? 5। a की वैल्यू को वापस यहां रख दो, तो इक्वेशन क्या बन गई? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 बन गई उस लाइन की इक्वेशन। क्या ये समझ में आया कैसे बना? ठीक है, हटा दूं क्या ये क्वेश्चन फिर मैं? चलो नेक्स्ट, ये वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने बोला, वही क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये भी इसी मेथड से बनने वाला क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा हुआ है, जल्दी पढ़ो क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,2। तो एक लाइन है जो कौन से पॉइंट से पास हो रही है? 2,2। और क्या लिखा है उसके बाद? क्या लिखा, पढ़ के बताओ। कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सेस हुज सम इज 9। इसका मतलब ये एक्सेस को जहां पर कट कर रही है उनका सम कितना है? 9। तो जैसे यहां पर कट कर रही है तो x के इंटरसेप्ट कट को हम किससे डिनोट करते हैं? a से। y के इंटरसेप्ट कट को हम किससे डिनोट करते हैं? b से। देखा था ना अभी हमने थोड़ी देर पहले। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a और b इन दोनों का सम कितना दिया है? 9। तो लिखोगे a प्लस बी इज इक्वल टू 9। क्या ये समझ में? ऐसा क्यों लिखा हमने? हम्म और क्या दिया हुआ है देखो, वो लाइन जो है वो कहां से पास हो रही है? 2,2 से। अच्छा, इसमें इंटरसेप्ट फॉर्म अप्लाई होगा ना? इंटरसेप्ट फॉर्म से इक्वेशन क्या होती है? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। यही होती है इक्वेशन। ठीक है, यहां पर एक काम करो, x और y की वैल्यू रख दो। तो x और y की क्या क्या वैल्यू रखेंगे? जो पॉइंट, जिस पॉइंट से पास हो रही है। कहां से पास हो रही है? 2,2 से। तो x की जगह 2 डाल दो, y की जगह 2 डाल दो, तो 2 अपॉन a प्लस 2 अपॉन b इज इक्वल टू, ये कितना बन गया? 1। क्या ये चीज क्लियर है? अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालो। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालो। तो कैसे निकालेंगे a और b की वैल्यू? देखो, यहां से आप चाहो तो b की वैल्यू निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ a। तो b की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी? 9 माइनस a। इस b की वैल्यू को उठा के यहां पर डाल दो। b की वैल्यू जो 9 माइनस a आई, उसको उठा के उस जगह पे पुट करो। तो क्या आ जाएगा? ये 2 अपॉन a प्लस 2 अपॉन a की जगह पे क्या आ जाएगा? b की जगह पे क्या आ जाएगा? 9 माइनस a इज इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, a की वैल्यू मिलेगी। बताओ क्या आ रही है वैल्यूज? ये इधर ऐसा मल्टीप्लाई हुआ है, ये इधर ऐसा मल्टीप्लाई हुआ, तो 2 इंटू 9 माइनस ए प्लस 2a डिवाइडेड बाय a इंटू 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1। तो हो जाएगा 18 माइनस 2a प्लस 2a डिवाइडेड बाय, इधर पे हो जाएगा 9a माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 1। आई गया वैल्यू? हाँ, 3 और 6। ओके, ये दोनों कटा, ये उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो 18 इज इक्वल टू 9a माइनस ए स्क्वायर। ये पूरा इधर आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। यही बनी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसमें स्प्लिट किया? -6a माइनस 3a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। जिसमें से पहले में से a कॉमन निकला, a माइनस 6, दूसरे में से -3 कॉमन निकला, a माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर बना, a माइनस 6, a माइनस 3। ए की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई 6 और दूसरी की आ गई 3। ठीक है, अब अगर a की वैल्यू 6 लेता हूं तो b की वैल्यू क्या आएगी? तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना था? 9। तो a 6 है तो b कितना हो जाएगा? 9। और a 3 है तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। समझ गए? लेकिन हमें a और b नहीं, हमें क्या चाहिए? इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या बनेगी? अगर ये वाला पेयर लेते हो तो x अपॉन 6 प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। ये पहली इक्वेशन बनेगी। अगर दूसरा पेयर लेते हो तो x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। ये दूसरी इक्वेशन बनेगी। क्या ये क्लियर हो गया? चेक कर लो एक बार। तो उसमें दो आंसर्स होंगे आपके। ठीक है, हटा दो ये क्वेश्चन। चलो एक लास्ट टाइप लिख लो, फिर उसके बाद हम एंड करते हैं। लास्ट फॉर्म है, अभी हमने कितने फॉर्म्स देखे? 4th लिखा था ना शायद, 5th।
फिफ्थ लिखो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म? अगर आपको लाइन का स्लोप गिवन है, इसको ऐसा बनाता हूं, ऐसा। अगर आपको लाइन का स्लोप गिवन है और उसमें कोई भी एक इंटरसेप्ट गिवन है, जैसे मान लो y इंटरसेप्ट वाला कोऑर्डिनेट गिवन है जिसका कोऑर्डिनेट मान लो 0, c, तो इस सिचुएशन में इसमें दो केसेस बनते हैं ना, एक y इंटरसेप्ट बनता है, y इंटरसेप्ट बनता है, तो इसमें लिख लेना y इंटरसेप्ट मतलब y एक्सिस को कहां कट कर रहा है, कहां कट कर रहा है 0, c पे। तो इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इंटरसेप्ट के लिए। यही ज्यादातर यूज होता है, x इंटरसेप्ट बहुत कम यूज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? आप किसी भी लाइन की इक्वेशन से उसका स्लोप निकाल सकते हो। अगर आपको इक्वेशन दिया है, स्लोप निकालने बोलेगा, आप इसमें अरेंज कर दो, स्लोप निकल जाएगा। जैसे मान लो मैं एक इक्वेशन लिखता हूं 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। मैं आपको बोलता हूं कि इस लाइन का स्लोप निकाल के बताओ कि स्लोप क्या है। तो स्लोप निकालने के लिए आप इस फॉर्म में अरेंज कर दोगे। इस फॉर्म में कैसे अरेंज करोगे? इन दोनों को उठा के उधर भेज दोगे, तो 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस 2x प्लस 7, और 3 को अपॉन में डाल दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, तो माइनस 2/3x प्लस 7/3, ऐसा अरेंज हो जाएगा। अब दोनों को कंपेयर कर लो, फॉर्म को और इसको कंपेयर कर लो, इक्वेशन को और इसको, तो m की जगह पे कितना आ गया? -2/3। तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? -2/3। क्लियर हो गया ये चीज? एक एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट। दूसरा होता है एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट वैसे बहुत कम यूज होता है। एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है? अगर मान लो आपको एक्स इंटरसेप्ट वाला कोऑर्डिनेट पता है, जैसे मान लो d, 0 है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी। y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी। दैट्स इट। ठीक है, ये 5 फॉर्म्स हो गए। इसके अलावा एक और फॉर्म आता है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म यूजुअली डिलीट हो चुका है, आजकल पढ़ाते नहीं है। तुम लोगों के में है क्या नॉर्मल फॉर्म? नहीं है, 3-4 साल पहले तक था, अभी वो सिलेबस से बाहर है। तो ये 5 फॉर्म ध्यान में रखना, अगले क्लास में हम इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करने वाले। और ठीक है, चलो एंड करते हैं।